हेलो लर्नर्स, आज हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, ये हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को। इसका मतलब ये है कि जो हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ले रहे हैं वो आपके इस प्लेन का, इस बोर्ड के अंदर की तरफ का डायरेक्शन है। मैंने आपको बताया था जब क्रॉस का साइन लगाते हैं तो इसका मतलब है डायरेक्शन अंदर की तरफ है, डॉट का साइन है यानी कि आपका डायरेक्शन बाहर की तरफ है। ठीक है, ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बोर्ड के अंदर की तरफ। ठीक है, आप मान लेते हैं कोई आपका प्लस क्यू चार्ज है जो v वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, जिसकी की वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। यानी कि अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, यानी अंदर की तरफ है, तो आपका जो वेलोसिटी होगी वो ऐसे है। तो इन दोनों के बीच का एंगल देखिए 90 डिग्री है। तो आपका जो चार्ज है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो कि क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखिए, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि कोई चार्ज है, अगर वो आपके मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, यानी कि चुंबकीय बल कहते हैं। उसके लिए फॉर्मूला हमने निकाला था F = QVB sin थीटा। ध्यान है आपको, ये निकाला था हमने। अब देखिए थीटा क्या था, थीटा एंगल था v और b के बीच में। यहाँ हम बता रहे हैं जो b और b है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि इनके बीच का एंगल थीटा जो है वो आपका 90 डिग्री है। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो आपका f आ जाएगा QVB। ध्यान रखिएगा, इस इक्वेशन की अभी हमें जरूरत पड़ेगी। तो f की वैल्यू आ गई आपकी QVB। अब देखिए, इस फोर्स का जो डायरेक्शन है, इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसके डायरेक्शन की बात करते हैं, कैसे लगेगा। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, आप कौन सा रूल यूज करोगे, वो है आपका राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल का यूज करने वाले हैं हम। देखिए, मैंने क्या बताया था आपको, ये जो उंगलियां हैं वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी, और जो आपका अंगूठा है वो कौन सा डायरेक्शन, वेलोसिटी का, यानी v का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो आपका जो पाम होगा वो किस तरफ आपका रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन, वो होगा आपका फोर्स का। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो आपका अंदर की तरफ है। फिर आपका वेलोसिटी देखिए किधर की तरफ है, उधर की तरफ है। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया। तो अब बताइए पाम किस तरफ डायरेक्शन कर रहा है, देखिए किस तरफ उसका डायरेक्शन है, पाम का ऊपर की तरफ है। तो यानी कि फोर्स ऐसा होगा, मतलब फोर्स आपका ऐसा है। ठीक है, तो अब ये जो चार्ज है जिसने यहाँ जाना था v वेलोसिटी से, अब वो यहाँ ना जाकर इस फोर्स F के कारण कुछ ऐसा मूव करेगा। आ रही बात समझ में, अब ये कुछ ऐसा मूव करेगा, क्योंकि ये फोर्स इसको इस तरफ नहीं जाने देगा बल्कि इसको इस तरफ से मोड़ लेगा। ठीक है, इसका रास्ता चेंज कर देगा। अब जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आने पे देखिए ये v वेलोसिटी से इस तरफ जाना चाहेगा। जब ये जो चार्ज है जब यहाँ आ जाएगा तो देखिए ये v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाना चाहेगा। लेकिन अब यहाँ पर भी आप देखिए, इस पॉइंट की बात करेंगे तो इस पॉइंट पे देखिए जो चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है ना। फिर आपका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, यानी कि अब आप पाम को ऐसे कर लीजिए, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया। देखिए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, अंगूठा आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया। तो इस पॉइंट पे आपका इस तरीके से होगा। तो जो पाम का डायरेक्शन है वो किधर की तरफ जा रहा है, ऐसा जा रहा है, यानी इधर की तरफ। तो आप फोर्स का डायरेक्शन बनाइए इधर की तरफ। तो आपने देखा फोर्स किधर एक्ट कर रहा है, इधर की तरफ एक्ट कर रहा है। तो फोर्स की वजह से जो पार्टिकल है अब ऊपर की तरफ ना जाके मुड़ जाएगा और कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, फिर जब यहाँ पे भी आएगा तो यहाँ पे ये देखिए वेलोसिटी के कारण ये इस तरीके से मूव करना चाहेगा। जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है पार्टिकल को इस तरह ले जाना चाहेगी। लेकिन अब यहाँ पर भी आप देखिए जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा। देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है, वेलोसिटी इधर की तरफ है। तो ऐसे कर लीजिए आप पाम को। देखिए जो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ हो गया, अंगूठा आपका इधर हो गया, किधर, वेलोसिटी की डायरेक्शन की तरफ, इधर है इस बार वेलोसिटी। तो अब आपका पाम किधर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका पाम नीचे की तरफ है। ये डायरेक्शन अब आपका फोर्स का होगा, यानी कि फोर्स अब आपका नीचे की तरफ इस तरीके से एक्ट करेगा। ये जो फोर्स का डायरेक्शन अब आपका कुछ ऐसा हो गया है।
समझ गए। इसी तरीके से आप यहाँ भी करेंगे, आगे भी आएंगे तो इसी तरीके से करते करते ये एक सर्कुलर पाथ बनाएगा। ठीक है, तो जो आपका जो चार्ज है वो क्या कर रहा है, अब सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, यानी कि वृत्तीय पथ पर चल रहा है। कौन, आपका चार्ज। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका फोर्स है, जिस फोर्स की हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स, ये क्या कर रहा है, आपके चार्ज का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। जो चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसको वो कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, जिसके कारण और फिर क्या कर रहा है, ये इसको सर्कुलर पाथ पर मूव करा रहा है। ठीक है, अगर अब आपको ध्यान होगा क्लास 11th में हमने एक फोर्स के बारे में डिस्कस किया था, अभी मैं जब बताऊंगी तो आपको ध्यान आएगा कि देखिए जब कोई भी पार्टिकल है, जब वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, यानी कि वृत्तीय पथ पर जब वो घूमता है, तो उसको जिस फोर्स की ज़रूरत होती है, जिस फोर्स की आवश्यकता होती है, वो कौन सा फोर्स होता है जो उसको पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मतलब इसको इसी पाथ पे घुमाए रखने पे इसकी मदद करता है। कौन होता है वो फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ध्यान होगा ना आपको, सेंटर की तरफ होता है उसका डायरेक्शन, सेंट्रीपिटल आपका फोर्स होता है। F इक्वल्स टू, ध्यान है, mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स मीन्स अभिकेंद्र बल। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आपका ये मैग्नेटिक फोर्स है, जो आपका F है, वो क्या कर रहा है, वो यहाँ कौन सा रोल प्ले कर रहा है, वो आपके चार्ज को सर्कुलर पाथ पर यानी कि वृत्तीय पथ पर घुमाने के लिए जिस अभिकेंद्र बल की आवश्यकता है, जिस आपके सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत है, उसी का रोल ये यहाँ पर प्ले कर रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं वही क्या कर रहा है, वही फोर्स ये प्रोवाइड कर रहा है। कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स आपका यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि जो चुंबकीय बल है वो इस केस में, इस सिचुएशन में आपका ये अभिकेंद्र बल आपको प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इस सिचुएशन में आप लिख सकते हो मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी चुंबकीय बल बराबर है आपका किसके, आपके अभिकेंद्र बल के। ठीक है, तो लिखते हैं, और अभी हमने मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला निकाला, QVB, और जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला यानी कि अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है, वो होता है mv²/r, जहाँ m आपका चार्ज का मास है। ठीक है, r आपका रेडियस है, त्रिज्या है इस सर्कुलर पाथ की, इस वृत्तीय पथ की। ठीक है, r त्रिज्या हो गई, v उस वेलोसिटी से जिस वेलोसिटी से आपका चार्ज मूव कर रहा है। ठीक है, अब देखिए एक v यहाँ है, दो v यहाँ है, तो एक v इस v से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से r की वैल्यू निकल जाएगी mv/qb। ठीक है, तो ये आपका उस रेडियस का फॉर्मूला आ गया, जिस रेडियस से आपका ये जो चार्ज है वो सर्कुलर पाथ जो आपका फॉलो कर रहा है, उस सर्कुलर पाथ का ये रेडियस है। ठीक है, जो चार्ज आपका वृत्तीय पथ में घूम रहा है, उस वृत्तीय पथ की ये त्रिज्या हो गई। ठीक है, अब टाइम पीरियड भी निकाल लेते हैं, यानी आवर्तकाल भी निकाल लेते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ क्या हो गई, देखिए जो सरकमफ्रेंस होगी वही डिस्टेंस हो गई, तो क्या हो गई आपकी 2πr, सर्कल है ये, तो इसके लिए जो दूरी हो गई वो कितनी हो गई 2πr, और आपकी स्पीड हो गई v। ठीक है, अब r की वैल्यू इस इक्वेशन से इस पर पुट करिए तो t की वैल्यू आ जाएगी, t इक्वल्स हो जाएगा आपका 2π, v को यहाँ लिख दीजिए, r की जगह हो गया mv/qb, इतना लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए v कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, कैपिटल T आ रहा है 2πm/qb, तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। इसी तरीके से आप फ्रीक्वेंसी का भी निकाल सकते हैं, यानी आवृत्ति का भी निकाल सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1/t, तो ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा, तो qb ऊपर की तरफ आ जाएगा और आपका 2πm नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी निकल गई इसकी, यानी आवृत्ति निकल गई। तो आप अगर रेडियस का फॉर्मूला देखेंगे और अगर टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो रेडियस है, ये जो सर्कुलर पाथ है, इसका जो रेडियस है वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, यानी वेग पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये है, अगर आपका कोई चार्ज ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में,
तो उसका रेडियस भी ज़्यादा होगा। रेडियस ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि उसका जो सर्कुलर पाथ है वो भी आपका बड़ा होगा, यानी जो गोला है, जो आपका गोला कह रही हूँ मैं, जो आपका वृत्त है वो भी आपका क्या होगा, बड़ा होगा। और अगर कम वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा ये चार्ज आपका, तो ये अब आपका जो सर्कल बनेगा, जो गोला बनेगा, जो सर्कुलर पाथ होगा वो भी छोटा होगा। यानी v अगर छोटा है तो आपका r छोटा होगा, अगर आपका v बड़ा है तो r बड़ा होने की वजह से आपका जो सर्कुलर पाथ है वो भी बड़ा हो जाएगा। पर जो नोटिस करने वाली बात ये है कि जो टाइम पीरियड है आपका इस कण का, इस पार्टिकल का, वो आप देखेंगे तो ना तो वो रेडियस पे डिपेंड करता है, ना तो वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। यानी कि आपकी कुछ भी वेलोसिटी हो या और कुछ भी रेडियस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए इंडिपेंडेंट है आपके r और v पे, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। यानी कि जो ये अगर आपका पार्टिकल सपोज कम वेलोसिटी से अगर फेंका गया है, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कम वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो उसका रेडियस भी छोटा होगा, जिससे छोटा सर्कुलर पाथ ये ट्रैवल करेगा। और अगर ज़्यादा वेलोसिटी से फेंका जाएगा तो ये बड़ा जो सर्कुलर पाथ है उसको ट्रैवल करेगा। तो दोनों के लिए जो टाइम पीरियड होगा वो बराबर ही होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी वेलोसिटी ज़्यादा हो या कम हो, रेडियस कम हो या ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगी वो साइक्लोट्रॉन होगा, और साइक्लोट्रॉन में हम इस R और इस कैपिटल T का यूज़ करेंगे। तो इन फॉर्मूलों को अच्छे से रट लीजिएगा, इसको इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा इन फॉर्मूलों को, क्योंकि इसका यूज़ आपको साइक्लोट्रॉन में भी मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। गुड बाय।